नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आखिरकार ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद मिल ही गया। मंत्री पद की शपथ लिए, चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, लेकिन क्या यह मुस्कान बीजेपी के चेहरों पर भी ला पाएंगे अपने चुनावी जनसभाओं के जरिए? क्या बीजेपी के लिए कारगर साबित होंगे ओपी राजभर, जो इतना बड़ा दाव उन पर लगाया गया है? अभी देखा जाए तो भाजपा के फिलहाल 6 विधायक हैं, जिनमें से एक ओम प्रकाश राजभर अपने आप को आगे रखे और मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। उनके साथ दारा सिंह चौहान ने भी शपथ ली। ये बड़ा खेल माना जा रहा है, लेकिन सियासी समीकरण और पिछले चुनावी नतीजों की अगर हम तुलना करें इस वक्त फिलहाल लोकसभा चुनाव से, तो राजभर इतने कारगर शायद साबित ना हो। भले ही कई सीटों पर इनका अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन वो जनाधार एक ऐसा साबित नहीं होता कि हार जीत का फैसला करे। वो जनाधार सिर्फ और सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे तौर पर काम आता है। हार जीत का फैसला वह जनाधार तय नहीं कर सकता। अगर हम आपको बताएं, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब अखिलेश यादव के साथ थे ओपी राजभर। फिर 2022 में ही आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, क्योंकि अखिलेश ने उसी सीट से इस्तीफा दिया था और अखिलेश प्रचार के लिए नहीं गए थे। अखिलेश प्रचार के लिए नहीं गए, ओपी राजभर ने वहां पर माहौल संभाला। माहौल को देखते हुए ओपी राजभर के इस रणनीतियों को देखकर सबको लग रहा था कि आजमगढ़ सीट सपा जीत जाएगी। तब गठबंधन में थे, तो हुआ ये कि वहां पर सीट हार गए, जबकि ओपी राजभर ने खुद कहा था कि हमें अखिलेश की जरूरत भी नहीं, हम अपने आप से चुनाव जिता देंगे सपा को। हार गए। हार के बाद उन्होंने ही गठबंधन तोड़ दिया, जबकि ओपी राजभर ने कई अखिलेश पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। ठीक वही भाजपा के साथ आने के बाद भी हुआ। घोषित चुनाव हुआ। घोषित चुनाव में सपा की सीट पार्टी से जीतकर दारा सिंह चौहान घोसी में विधायक बने थे। फिर उसके बाद वहीं से इस्तीफा देकर बीजेपी में कुछ ही महीनों बाद शामिल हुए। तो वहां से जब चुनाव हुआ, फिर वहां पर बीजेपी प्रत्याशी को ओपी राजभर ने पूरा समर्थन दिया। वहां पर जितने भी उनके समुदाय के वोट बैंक थे उनको कहा, अपील की, लेकिन वो जो भीड़ थी वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाई और करीब 50,000 वोटों से दारा सिंह चौहान हार गए। फिर दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाकर आगे भेजा गया और ओपी राजभर, जानते ही आप, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। तो एक तरीके से दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को भले ही मंत्री बना दिया गया हो, जिम्मेदारियां बीजेपी दे रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका इतना अभी तक दाव नहीं नजर आया है। अब देखते हैं कि बीजेपी का ये फैसला क्या उनके पक्ष में जाएगा या उनके खिलाफ। अभी तो टिकट बंटवारे पर ही फैसला होना है, क्योंकि ओपी राजभर की पार्टी को शायद एक ही सीट मिलेगी। खबरें इसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी को 2 सीट और अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 2 सीट एनडीए दे रही है, और 1 सीट अगर संजय निषाद को भी देती है तो फिर 74 सीटों पर सिर्फ बीजेपी लड़ेगी और 6 सीटों पर उनके बाकी दल। 3 सीटों की मांग कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, जिनको सिर्फ 1 ही सीट देने की यहाँ पर बातें करते नजर आ रही है बीजेपी। अब देखते हैं कि इन सब परेशानियों के बाद, इन सब चिंताओं के बाद, क्या ओम प्रकाश राजभर फिर भी बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर पाला बदलने का सोचते ही नजर आएंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।